Assalamualaikum students, this is your chemistry video lecture. Today we are going to start chapter 3 atomic structure. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Razi Islamic School online teaching system. तो आइए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब किसी भी चीज़ की साख्त या बनावट, उसकी कंपोजिशन, और एटॉमिक मतलब एटम की, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एटम की बनावट, स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन ने जो अपना नज़रिया पेश किया था उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अहम पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। नंबर 1 पॉइंट है ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। क्या कह रहे हैं? तमाम जो मैटर है वो किससे बने हुए होते हैं? एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल एंड कैन नॉट डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम्स आर इंडिविजिबल। क्या कह रहे हैं? एटम्स जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इसको हम तबाह ना कर सकते हो, ख़त्म ना कर सकते। एंड कैन नॉट बी डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि जिसको मज़ीद छोटे टुकड़ों में हम ना तोड़ सकें। एटम्स आर इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है बहुत छोटा ज़र्रा। तो एटम की यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी बताई गई कि एक तो इंडेस्ट्रक्टिबल है और इंडिविजिबल है, यानी कि ना तोड़ा जा सकता है और ना ही मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 3 है ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक बट आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। क्या कह रहे हैं? एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो तमाम एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होते हैं। तो ये सबसे पहला नज़रिया था जो कि डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के बारे में पेश किया था। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो दूसरा टॉपिक क्या है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्यों पेश की गई थी? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसलिए पेश की गई थी कि जब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस पर एतराज़ात किए कि ये एटॉमिक थ्योरी जो है एटम के बारे में जो नज़रिया पेश किया गया है ये सही नहीं है, इससे भी आगे का कुछ हो सकता है एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट ने जो है वो इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर एवोल्यूशन किए, तो इसको जो है वो हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का नाम देते हैं। अब आइए देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के क्या पॉइंट्स हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो है वो हमें क्या बताया गया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के 3 अहम पॉइंट्स है। नंबर 1, एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहे हैं? एटम जो है वो 3 अहम पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा इससे पहले जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं दूसरा पॉइंट, एटम्स हैव अ न्यूक्लियस दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच विद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग। क्या कह रहे हैं कि एटम के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके सराउंड में यानी कि उसके ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। जिस तरीके से आपको देख रहे हैं नीचे डायग्राम बनी हुई भी नज़र आ रही होगी, इसमें देखें आप जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ग्रीन कलर के, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रेड वाले प्रोटॉन है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ग्रीन वाले न्यूट्रल हैं इसलिए वो न्यूट्रॉन है, उन पर कोई चार्ज नहीं है। और जो सर्कल में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ब्लू कलर के, वो इलेक्ट्रॉन है, उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये 3 पार्टिकल थे जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो है वो प्रेजेंट किए गए थे एटम से रिलेटेड। उसके बाद है 3rd पॉइंट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट चार्जेस देयरफॉर दे अट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट चार्जेस होते हैं, इसी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। क्योंकि देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर के बॉक्स में, सर्कल में, और ब्लू कलर के में नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है दिस अट्रैक्शन होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इसी अट्रैक्शन की वजह से जो है वो
इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस जो है में जो है प्रोटॉन रहता है, यानी कि अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से ही ये एक दूसरे के पास रहते हैं, दूर नहीं जाते। तो ये थी जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की गई थी आफ्टर द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को नज़रअंदाज करते हुए या उसमें एवोल्यूशन करते हुए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पेश की गई थी, जिसमें मज़ीद एटम को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, ज़्यादा इसका डीपली स्ट्रक्चर बताया गया, इसके अंदर के तीनों पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई, जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऐसी कोई वजाहत नहीं दी गई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमें पता चल गया कि कोई भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं एक एक करके इनकी डिस्कवरी बताई गई है आपके टॉपिक में कि इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, किस तरह से डिस्कवर है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने, एक साइंटिस्ट ने 1897 में की है। उन्होंने किस तरह की है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी, ये डिस्चार्ज एक ट्यूब सी बनी हुई, गिलास की ये ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब जो है वो इस्तेमाल की गई थी जे थॉमसन ने फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप देख लें इस ट्यूब में जो है वो 2 साइड पे जो है वो नेगेटिव मतलब टर्मिनल जगह में, एक जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसने जो है वो कैथोड रेज की जो है वो कैथोड रेज को जो वो पास किया था, और इन दोनों जो एंड है, दो टर्मिनल्स हैं जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हाई पोटेंशियल जो है वो दिया गया था। और इसमें एक वैक्यूम पंप भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें एक वैक्यूम पंप भी रखा गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसने क्या किया था। जब जे थॉमसन ने डिस्कवरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ये ग्लास ट्यूब में से बहुत हाई पोटेंशियल की रेज जो है, जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं, वो पास की, तो रेज जो है वो नेगेटिव यानी कि कैथोड से निकल के उसने नोट किया कि एनोड की तरफ गई हैं, और जब वो एनोड से जाकर टकराई हैं तो एक फ्लोरेसेंस यानी कि एक चमक के साथ जो है वो टकराई हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये बात जो है वो इस बात का इंकशाफ किया कि हर एटम के अंदर, यानी कि कोई भी मैटर जो कि एटम से बना हुआ होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, क्योंकि जब हम हाई पोटेंशियल पास करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज़ जो है वो जाती हुई नज़र आती है, कुछ रेज जो है वो जाती हुई नज़र आती है, जिनको जो है इसने कैथोड का नाम दिया था। तो इस वजह से जो है इसने बताया था कि तमाम जो मैटर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की जो है कोई कुछ रेज इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो पाई जाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि अगर जब हम हाई पोटेंशियल पास करते हैं इस ट्यूब के अंदर से तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जारी होती हैं, रेज जाती हुई नज़र आती हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जो चीज़ जाती है इसका मतलब उसके अपने पास ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा हमेशा, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरह जो है वो उसने जे थॉमसन ने जो है वो इसकी डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पेपर में ये एक्सपेरिमेंट भी लिखने के लिए आता है, ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है ये भी बनाने के लिए आती है। अब जो प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज की हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो कैथोड रेज जे थॉमसन ने यूज़ की थी, जिनको जो है वो बाद में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही नाम दिया गया था, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी। याद रखिएगा नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं माइनस, और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। तो आइए अब उन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है, दे कॉज शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ टूवर्ड्स द एनोड प्रूविंग दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हैं कि कैथोड रेज जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, दे कॉज आर लाइट पेडल व्हील टू रोटेट रिवॉल्व शोइंग दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, और ये राउंड में सर्कल करती हैं, रोटेट करती हैं, इससे पता चलता है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इनका वजन है। दीज रेज ऑल्दो इनविजिबल कॉज सम मटेरियल टू ग्लो और प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये रेज भी जो है वो इनविजिबल है, यानी कि नज़र नहीं आ सकती, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। जब किसी चीज़ से टकराती हैं तो एक चमक पैदा करती है, फ्लोरेसेंस मतलब चमक। दे आर, उसके बाद 4 पॉइंट है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वही बात जो है जो मैंने आपको पहले बताई कि क्योंकि ये नेगेटिव फील्ड, यानी कि जब हम करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती हैं, इसी वजह से इनको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, यानी कि नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज कहा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 5 है द चार्ज मास, यानी कि चार्ज मास यानी कि इसको
हम EM रेशो भी कहते हैं। चार्ज में इसका हम E से रिप्रेजेंट करें और मास को M से। ऑफ कैथोड रेज इज 1.788 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम। क्या कह रहे हैं कि इन पे जो चार्ज है कैथोड रेज पे वो कितना है 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन द ट्यूब। कहने तमाम जितने भी एटम्स होते हैं यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका तमाम तकरीबन जो चार्ज है वो इतना ही होता है। तो ये थे आपके 3 टॉपिक फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब हम नेक्स्ट क्लिप में जो है वो आपके मज़ीद इस चैप्टर के टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग रह गए। थैंक यू सो मच।